वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री के एक और एमसीक्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे खिलाफत आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से बनने वाले जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे ताकि एग्ज़ाम्स में हमारा एक भी खिलाफत आंदोलन से क्वेश्चन ना छूटे। तो खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो आपको मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि भारत के जो मुसलमान थे वो तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ा था और युद्ध के समय में जो ब्रिटिश थे उन्होंने मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ उन्होंने तुर्की साम्राज्य का विभाजन कर दिया और भारतीय मुसलमान ब्रिटिश से नफरत करने लगे। इसी नफरत ने खिलाफत आंदोलन को जन्म दिया। ठीक है, तो अब हम एमसीक्यू के जरिए इन क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बना है हमारे सामने। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से अली बंदियों ने प्रारंभ किया था, लेकिन इसके साथ साथ इनके जो सहयोगी थे इस कमेटी में जो आपके शौकत अली और मोहम्मद अली, ये भी इनका मुख्य श्रेय इनको जाता है। बाकी ये आपके सहयोगी कह सकते हो। ओके, लेकिन मुख्य रूप से शौकत अली और मोहम्मद अली। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जानकारी साथ में ऐड करी हुई है, तो आप ये पीडीएफ आपका अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर, तो आप वहाँ पे इससे पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो जैसे मैंने आपको बताया, अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये यूपीएससी प्री 1993 का क्वेश्चन है। भारत के मुसलमानों ने ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। मुस्लिम समाज का सुधार करना, ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। देखिए, पहला, भारत के मुसलमानों ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना बिल्कुल सही है। ये सारी मुसलमान ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका कोई इसमें उद्देश्य नहीं था, मुस्लिम समाज सुधार का भी नहीं था। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग तो वो तो 1909 में रखी गई थी। ऑटोमन साम्राज्य से तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता है, उसकी रक्षा और खिलाफत का रक्षण। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात है। खिलाफत आंदोलन बेसिकली मुसलमानों को हक के लड़ा जा रहा था, लेकिन 1919 में इसका जो अध्यक्ष चुना गया वो महात्मा गांधी को चुना गया। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी जानकारी देते हैं। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा, जो आगे 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, वही क्वेश्चन बन गया, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा। बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। अंग्रेज आपको पता ही है विभिन्न प्रकार के भारतीयों को पदवी देते थे, उसी प्रकार एक हाजी उल मुल्क की पदवी दी गई थी, तो उसको त्यागने वाले थे हकीम अजमल खान जी। तो ये जानकारी थी। देखिए, मैंने बताया था यह पदवी ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1908 में उनको प्रदान की थी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेता और उनका अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। तो देखिए, ऐसे अलग तरह की विचारधारा, देश के विभाजन जैसी विचारधारा, या आप समझ लो कि किसी प्रकार की एकता जैसी विचारधारा के खिलाफ जाना कौन सा शख्स हो सकता है। तो एक ही शख्स यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की। देखिए, एक ही वही बंदा है, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी की भर्त्सना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ जाते हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वह कौन थे। तो इनमें
स्वामी श्रद्धानंद जी थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग के बाद कर मत दो का भी ये नारा दिया था। वही थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। ओके, बहुत बड़ी बात है ये। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा ये डल हो गया। निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए और आपको सही उत्तर का चयन करना है। ये यूपीएससी 1996 का क्वेश्चन है। पहला है ऑप्शन है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। क्या यह कथन सही है? ठीक है, आगे देख लेते हैं। और देखिए, इसका हमें निकालना है, असहयोग आंदोलन से इसका तात्पर्य हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है वो। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। दूसरा ऑप्शन है, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायत देने के लिए राजी हुई। ये क्वेश्चन बेसिकली असहयोग आंदोलन की तरफ चला गया। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू होगा उसमें असहयोग आंदोलन कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं, हम इसको यहीं पे देख लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन का जो बेसिकल उद्देश्य था, उस वाले में क्या था कि जो कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के जस्ट बाद ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। उसमें महात्मा गांधी ने बहुत हद तक मुसलमानों को भागीदार बना लिया था। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय गया था, बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने राजी हुई, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इनमें से जो मदन मोहन मालवीय जी थे, इसमें समर्थन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने विरोध भी नहीं किया था। तो मदन मोहन मालवीय जी इनका उत्तर हो जाएगा, बाकी सभी ने समर्थन किया था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो वह, उसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इलाहाबाद में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। देखिए, ये एक अंग्रेज कह रहा है, और कौन कह रहा है? एंचिसन कह रहा है। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है। खुलेआम ये जो राष्ट्र, जो आपका साम्राज्यवादी लेखक है, उनके विचार देखिए। इस मिसाल में हम हिंदू मुसलमानों को भिड़ा नहीं पाए, तो ये किस घटना का जिक्र कर रहा है? तो वो ये कर रहा है 16 का, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ओके, क्योंकि खिलाफत के जस्ट बाद ही आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ओके, देखिए यहाँ पे एक मैं चीज़ छोड़ते हुए निकल रहा हूँ, लेकिन कितनी बढ़िया बात कही है। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो जो मोपला आंदोलन थे, ये खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। तो देखिए, इसका जो है, केरल के प्रांत मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे, जब चाहते मनमाना लगान वसूलते थे। दूसरी ओर वहाँ खिलाफत आंदोलन में जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया, अतः ये दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। तो ठीक है, ये आज हमारे खिलाफत आंदोलन संबंधी क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो हमारा फुल्ली बेस्ड रहेगा असहयोग आंदोलन पर। उसमें भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे। खिलाफत आंदोलन से अब मुझे नहीं लगता है कि आपका एक भी प्रश्न कहीं और से बन सकता है। इसमें सारी चीज़ हमने कवर कर दी है। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।